ये करना क्यों जरूरी था इनके लिए। तो आप ऐसे समझे कि अब 6 कंपनियां हो जाएंगी वेदांता की, एक जो एग्जिस्टिंग है अभी वो, और अगर उस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसमें जो हिंडाल्को है उसका बिजनेस रहेगा, और सेमीकंडक्टर्स का बिजनेस अभी इसी कंपनी में रहेगा। इसके साथ साथ हम देखें तो और जो 5 कंपनियां हैं वो कैसे कैसे निकल रही हैं। एक इनका एल्यूमिनियम का जो बिजनेस है हिंडाल्को के अलावा वो अलग हो जाएगा, ऑयल एंड गैस अलग हो जाएगा, पावर अलग हो जाएगा, स्टील अलग हो जाएगा, बेस मेटल अलग हो जाएगा। अब ये तो हो गई 6 अलग अलग कंपनीज। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट है जो है कि 2024-25 अगर आप फाइनेंशियल ईयर देखें तो इस पर्टिकुलर कंपनी को जो वेदांता रिसोर्सेज है, जो कि आउटसाइड इंडिया एक की कंपनी है, उसको करीबन $3 बिलियन का डेट रीपेमेंट करना है इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अब ये $3 बिलियन का जो डेट रीपेमेंट है ये कहीं ना कहीं एक इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा तलवार बना हुआ है। और आप देखें कि आज मेटल अगर हम देखें तो एज अ सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बट वेदांता नहीं कर पाया, और उसके पीछे कारण ये बहुत बड़ा है। इसके पीछे आप समझें तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो डेट रीपेमेंट है, इस डेट रीपेमेंट के लिए या रीस्केड्यूल के लिए जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सपोर्टिव नहीं है। तो अब कंपनी के पास क्या दूसरा रास्ता बचता है? कंपनी के पास जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि वो अपनी कोई बिजनेस को बेच दे। अजम्पशन से इसके अपना ऑयल एंड गैस बेच दे, पावर बेच दे, स्टील बेच दे। अब वो सब अगर वेदांता रहते रहते ही ये करता तो फिर इसको, बिकॉज द कंपनी इज लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, डबल टैक्सेशन का मार पड़ता, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार थी। अब ये ऐसे कर सकते हैं कि ये अपना जो पूरा का पूरा डीमर्ज एंटिटी में से जो बिजनेस बेचना चाहेंगे वो बिजनेस बेचेंगे, और उसका पेमेंट फिर बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा, जो $3 बिलियन का डेट रिपेमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बेनिफिट अब हमको मिल रहा है कि मैं वेदांता के उस स्पेसिफिक बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जिस स्पेसिफिक बिजनेस में मेरे को इंटरेस्ट है। अजम्पशन से मेरा अभी एक ऐसा व्यू बन रहा है कि मुझे ऑयल एंड गैस अच्छा लग रहा है, या मान लीजिए मुझे पावर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सिर्फ पावर सेक्टर में ही अपना फोकस करूंगा, उतना ही पेमेंट करूंगा। अब और उसके साथ साथ मैं वो पर्टिकुलर कंपनी खरीद लूंगा, मुझे पूरा ओवरऑल बर्डन लेने की जरूरत है नहीं। इसके साथ जी साथ हम देखें कि अब ये सवाल दूसरा ये उठता है कि फिर ये जो अभी भाव है ₹227, ये भाव क्या घटेगा या बढ़ेगा या किस तरीके से होगा, क्योंकि अब ये करीबन 6 कंपनीज का एक टोटल भाव दिख रहा है। तो देखिए जिस तरीके से अभी ये सारी, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है न्यूज का, जिस तरीके से फर्दर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसमें एक चीज और आप देखें कि अभी गवर्नमेंट का भी बहुत अप्रूवल मायने रखता है, क्योंकि हिंडाल्को जो इनकी कंपनी, सॉरी हिंदुस्तान जिंक जो इनकी कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का भी एक अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग है। सो गवर्नमेंट बीइंग अ स्टेक होल्डर, वो किस तरीके से इस चीज को आगे अप्रूवल्स देते हैं या कुछ मॉडिफिकेशंस बोलते हैं, एक बार वो आ जाए और उसके बाद ये अपना डेट रीपेमेंट कर दे, उसके बाद मैं समझता हूँ एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और उसके बाद ही हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। सो बेसिकली अभी ये पूरा न्यूज डेवलपमेंट है, और अब ये फेज्ड मैनर में एक पूरा अनवाइंड होगा, तो वो अनलॉकिंग हमें अब देखनी होगी। जी, ठीक है। तो कहीं न कहीं हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी के लिए एक अच्छा पॉज़िटिव चीज़ है जो ये कंपनी जो डिवाइड हो रही है, ताकि इससे ये होता है कि ऑल ओवर अगर कोई न्यूज़ आ रही है, तो वो एंटायरली वेदांता पे इम्पैक्ट नहीं हो रही है, तो वो अगर डिवाइड हो जाएगा तो सेगमेंट वाइज़ ये न्यूज़ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। सर इसके पहले हमने एक न्यूज़ कवर करी थी जो यूएस शटडाउन है, उसके ऊपर हमने एक बड़ा सेगमेंट भी किया था, बातचीत करी थी, जाना था कि यूएस शटडाउन क्या होता है। लेकिन जैसा उस टाइम पे हमें लग रहा था कि यूएस शटडाउन हो जाएगा, जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी शटडाउन हो जाएगी, तो क्या-क्या हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब अगर हम देखें उसी चीज़ में आए, तो वो चीज़ नहीं हुई है। इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है? हम क्या ये मान लें कि उनके पास एकदम से इंस्टेंट फंड आ गए हैं, या इसके पीछे क्या रीज़न है जो ऐसा नहीं हुआ है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है, क्या आने वाले फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमें फिर से ये चीज़ देखने को मिल सकती है? मैम देखिए, अगर अपन उस चीज को, उस डिस्कशन को रिविजिट करें तो कहीं ना कहीं हमारी ये बात भी हुई थी कि ये होता रहता है, ये ऐसा करते रहते हैं और ये सब चीजें चलती रहती है। अब आप जी, देखें कि अभी क्या हुआ है।
डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इतना सा है कि ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। इट हैज जस्ट गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ 45 डेज। तो अगर इसको मैं देखूं बिना कोई मेजर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के, अगर ये 45 डेज का एक्सटेंशन है, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि अभी तलवार जो थी वो मेरे गले के बिल्कुल पास आ गई थी, अब वापस दूर चली गई है और मिड नवंबर ये वापस लटकती हुई मुझे दिखेगी। टिल दैट टाइम अगर यूएस गवर्नमेंट जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक हैं उनके बीच में अगर कोई बहुत ही अच्छा साझेदारी बन जाती है या एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म अच्छा सोल्यूशन ले आते हैं, तब तो डेफिनेटली ये टाइम बाइंग प्रोसेस जो था ये इनको कुछ बेनिफिट देगा। अदरवाइज फिर वही बात है कि हम मिड नवंबर में फिर यही सब बातें कर रहे होंगे कि अब शटडाउन के लिए वापस जा रहे हैं। सो बेसिकली वी हैव जस्ट बॉट दे हैव जस्ट बॉट सम टाइम। और अब ये 45 डेज में प्रोसेस कैसे अनलॉक होता है उसको देखना होगा। अदरवाइज फिर वही मिड नवंबर पहुंचते पहुंचते हम एक और टेंशन में होंगे, वापस यहीं पे आपके चैनल पे ये डिस्कशन वापस चल रहा होगा कि अब क्या होगा। तो लेट्स सी हाउ इट अनवाइंड्स। और मैं समझता हूं कि इन 45 दिनों में कोई ना कोई रेजोल्यूशन आना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे को उस दिन हम बात कर रहे थे कि 3 दिन तो हमारा मार्केट ऑलरेडी बंद है, तो हमें ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तब तक थोड़ी सी जो हवा है ये शांत हो जाएगी। तो जो 45 दिन का हमें टाइम ड्यूरेशन मिल गया है, तो हमारा फेस्टिव सीजन जो है आने वाला है वो तो एटलीस्ट अच्छा निकल ही जाएगा, उसके बाद बाजार में जो होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल, आपके जी इंटरनल फैक्टर्स तो है ही जो सपोर्ट कर रहे हैं, बट यस कहीं ना कहीं डेंट तो पड़ता ही है, क्योंकि आप देखिए अभी भी, क्योंकि देयर वाज नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन टू इट, द वे डॉलर इंडेक्स एंड द वे बॉन्ड मार्केट इज बिहेविंग, आज कहीं ना कहीं आपका मार्केट भी उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है। तो एक देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जी, ठीक है। सर अभी जैसे हम क्रूड की बात कर रहे थे, एक अभी बीच में हमने देखा था कितना ज़्यादा स्पाइक आ गया था क्रूड में, बहुत सारे ब्रोकरेज ये भी बोल रहे थे कि 124 तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आज हम देखें तो एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला है क्रूड में। क्या लगता है बाज़ार में क्या असर देखने को मिल सकता है, या स्टॉक स्पेसिफिक इसमें हमें कोई चेंज देखने को मिले तो? मैम देखिए, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने वाली बात अभी मुझे दिख नहीं रही है। और जैसा कि आप देखें कि हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स भी इंडेक्स में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से रेंज बाउंड है मगर वॉलेटाइल मूवमेंट है। आज भी आप देखें मार्केट अभी आपका करीबन 140 पॉइंट नेगेटिव तो है, मगर एक रेंज में ही है। 19,300 19,250 के लो बनाने के बाद आप ऊपर गए, अभी नीचे आप उस रेंज में ही है। सिमिलरली आई बिलीव क्रूड कोई बहुत मैसिव मूवमेंट अभी तो दिखाता हुआ नहीं लग रहा है। एक राहत जरूर हमें मिली है और वो राहत ही है जो हमारे इंडेक्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। बट ये राहत कितने समय तक रहेगी, बिकॉज आई बिलीव इफ आई एम करेक्ट देयर इज अनदर मीटिंग दैट इज अबाउट टू हैपन ओपेक की ही दिस वीक। वहां पे से क्या अनाउंसमेंट आते हैं, प्रोडक्शन कट करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद क्रूड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो यस, फॉर टुडे हम एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, बट वही अनवाइंड होगा तभी पता लगेगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। जी, ठीक है। तो क्रूड के बारे में जानकारी ले ली है। सर अभी डेटा है, जैसे मंथ का स्टार्ट ही हुआ है, हम देखें अगर जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें 10% का राइज़ आया है। अगर हम कंपेयर करें सितंबर के डेटा से, तो 10% का हमें अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। क्या लगता है इसके लिए? देखिए, जीएसटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो इंटरनल फैक्टर्स हैं और जिस तरीके से हमारा डिमांड है उस पे एक कॉन्फिडेंस रजिस्टर करता हुआ दिख रहा है। एंड दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस। मतलब आप जो भी फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं, अभी तो हम फेस्टिव सीजन का बस आगाज कर रहे हैं और हमारा जीएसटी कलेक्शन अच्छा है। मैं समझता हूँ हमारी लोकल डिमांड इज हियर टू स्टे। हम जिस तरीके से हमारी सैलरीज और जिस तरीके से हमारा जॉब्स मार्केट परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से हमारा इंटरनल बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी डिमांड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और मेड बी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेड बी ऑटो सेक्टर, मेड बी ट्रैवल एंड टूरिज्म, मैं समझता हूं कि अब आने वाले टाइम में ये जीएसटी कलेक्शन और इसमें इजाफा होगा और हमारे इंटरनल